नमस्कार फ्रेंड, मैं ब्रजमोहन कुमार आप लोगों के आज जो है फिजिक्स के पेपर 2 सीटेट पेपर 2 फिजिक्स का आज चौथा क्लास करा रहे हैं। चौथा क्लास में जो है स्पीड है, इसका जो टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण करने का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला जाता है, इसका हिंदी जो है त्वरण होता है। तो आइए देखते हैं कि त्वरण एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कैसे होता है। एक्सेलरेशन जो है वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू यू माइनस वी बाई टी, यानी यू हो गया प्रारंभिक दूरी और वी हो गया अंतिम दूरी। प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी बटे बाई समय, यानी ये इंग्लिश में कहा जाता है वी हो गया फाइनल वेलोसिटी और यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी यानी टाइम हो गया। केस 1 में देखते हैं वी जो ये तो एक्सेलरेशन जो है जीरो यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म मोशन में इसकी जीरो होती है। केस टू जो है यह एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसका जो है ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ कैसे है, आप लोगों का वीडियो मैं पूर्ण रूप से दिखा रहा हूं कि आप लोग अपना रोक करके वीडियो देखिएगा, ठीक है, रोक करके, तभी आप लोगों को समझ में आते हैं। ग्राफ में है जो जैसे कि ये जो है टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है और एक स्पीड है। दो ग्राफ है। इसमें ये जो टाइम जो इसका ये जो टाइम है इसका 30 डिग्री थीटा पे है, और ये जो है ये टाइम जो है आपको इसमें एरिया इसमें जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट है और इसमें स्पीड है। तो हमको इसमें जैसे कि स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने की जो स्ट्रक्चर है, स्लोप निकालने के स्ट्रक्चर जो है वह डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, यानी ये वेलोसिटी ही होता है। मतलब वेलोसिटी का भी ये है स्ट्रक्चर, स्लोप का ये। स्लोप कहने का मतलब ढलाव होता है कि ढलाव कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम जो है ये वेलोसिटी हो गया ये, और ये जो है 30 डिग्री पे, यहाँ जो है 30 डिग्री, ये कितने डिग्री, 30 डिग्री जो है 30 डिग्री हुआ। tan थीटा बराबर वेलोसिटी हो गया। tan थीटा जो वेलोसिटी होता है tan 30 हो जाता है 1/√3, यानी वेलोसिटी जो इसका हो गया, इसका जो वेलोसिटी हो गया 1/3, यानी tan 30 डिग्री के मान होती है 1/3। अब देखते हैं इसका एरिया जो निकालना है, इसका एरिया स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हो जाता है हो गया 1/2 एंड 2 इंटू 4। ये जो है यहाँ देखिए 4, यहाँ 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 4 इसका डिस्टेंस हो गया। अब इसमें जो हमको निकालना है, इसमें वेलोसिटी निकालना है। इसमें वेलोसिटी निकालना है, तो इसमें जो है वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम दे दिया हुआ है। तो टाइम x1 x2 ये जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस पे दे दिया है, तो वो हमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, यानी y बाई एक्स, यानी इस बाई स्लोप y बाई एक्स। y जो है यहाँ और x जो है यहाँ, तो y बाई एक्स हो गया। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसका स्लोप जो यहाँ जो है tan थीटा ये जो है tan थीटा ये बना रहा है। तो ये जो है x2 y2 है, यहाँ x1 है x2 है, और y2 ये है y1 और y2 है। ये डिस्प्लेसमेंट पे टाइम पे है। तो इसमें जो हम देखेंगे ये जो tan 30 डिग्री जो इसमें हम जो देख रहे हैं tan जो है 1 है, तो tan 1 जो है वो 45, tan 1 का मान होता है यानी 45 डिग्री। तो इसका थीटा जो है ये 45 डिग्री बन रही है। अब इसमें देखेंगे स्लोप में इसका जो tan थीटा है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर देखेंगे, तो यानी एक्स देखिए यहाँ x2 और y2, x2 y2, और यहाँ x1 और y1। तो x1 और y1, तो इसमें हम क्या करेंगे, x2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये दूरी सूत्र पर के हिसाब से जैसे देख रहे हैं कि कैसे, तो वहां से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो है स्लोप, तो स्लोप जो है
x2 हो गया, x2 यहाँ देखिए x2 हो गया अपन y2, तो y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 5 और वो टाइम हो गया x2 माइनस x1, तो यहाँ 4/2, तो इसका इस जो स्लोप इसका निकल रहा है 3/2, ये आंसर इसका स्लोप आ गया। तो अब हम इसको देखना है, एक क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं, इसका किसका वेग अधिक होगा। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज है, टाइम इंक्रीज है, ये थीटा दिया हुआ है। अब थीटा ए और थीटा बी ये दोनों दिखाए, तो इसमें हमको स्लोप कैसे निकालना है। तो इसमें हमको स्लोप निकालना है, वेलोसिटी ये हो गया tan थीटा बाई वेलोसिटी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें थीटा इंक्रीज कर, तो वेलोसिटी हो गया प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी थीटा बी, यानी ये जो थीटा है थीटा बी से थीटा बी 12 है थीटा ए से, इससे थीटा ए 12 है। तो इसमें हमको देखना ही था कि किसका वेग अधिक है, तो थीटा बी की वेग अधिक है। अब हमको देखना है, अब सर्कुलर मोशन में अब वृत्तीय किस प्रकार के एक्सेलरेशन काम करती है। जैसे कि सर्कुलर मोशन करने का मतलब वृत्तीय गति। तो इसमें फर्स्ट में देख लेते हैं, वृत्तीय गति में चाल समान रहती है परंतु दिशा में परिवर्तन के कारण वेग बदलता है। जैसे मान लीजिए कि एक ठोस है, एक कोई पत्थर है या ठोस है, यदि इसमें यदि हम रस्सी बांध करके ऐसे मतलब हम नचाए इसको चारों तरफ, तो यदि मान लीजिए कि यह जब टूटेगा, यह रस्सी टूटेगा, जब छाल निकलेगा तो किस मोशन में जाएगा। यदि ऐसे जाएगा, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इस ए डायरेक्शन में जाएगा। यदि सी पर लगेगा तो डी इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर डी पर से यहाँ लगेगा तो इसके इस डायरेक्शन में जाएगा। ए में लगेगा तो इस डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका जो है स्पीड क्या है, स्पीड मान लीजिए कि हम जैसे कि स्पीड एक्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन, तो इसको जो ये टूटेगा तो इसको जो वेलोसिटी के डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। तो अब हमको देखना है इसमें इसका जो एक्सेलरेशन की जो है इसका मास कैसे है निकलता है, इसका मास क्या है, इस चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि मास इसका देखते हैं, इसका द्रव्यमान जो वस्तु के अंदर उपस्थित कुल सामग्री को वस्तु के द्रव्यमान कहा जाता है। वस्तु के जो अंदर उपस्थित को कुछ वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। इसका मान समान रहता है, इसका मान जो है वो समान रहता है, ऐसा यूनिट केजी में होता है। अब इसका देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान का केंद्र, इस द्रव्यमान जो है उसका केंद्र क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि वह वस्तु जिस घर पर किसी भी नियत वस्तु का सारा द्रव्यमान माना जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यह वस्तु के अंदर या बाहर के हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए फोर्स से, ठीक है, इसके एक अंदर एक ए पॉइंट है, ठीक है। इसका जो ये सेंटर है, इसको मान लेते हैं आर, ऐसे इंक्रीज का इसका एम जी। तो ये जो है, तो इसमें अगर इसका अंदर और बाहर, इसका अंदर या बाहर भी सेंटर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए रिंग है, इसके अंदर एक ये सेंटर है, रिंग का ये सेंटर है। और ये रिंग यदि ऐसे नहीं तो इसको ये सिर्फ ठोस हो गया, ये रिंग नहीं, ये ठोस है, ठोस का गोला है और ये रिंग है, तो इसका भी सेंटर ये हो गया सेंटर ऑफ मास। और ये जो है मास का द्रव्यमान, यही एक्सप्रेशन है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक मेरा होगा वेट। फिर अगला वीडियो में देखते हैं वेट को। जो मेरा चैनल को अगर यदि नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को एक बार बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जा सके। थैंक यू।